हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4,5, 0,7, 5,-5 एंड -4,-2। आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो यार क्वेश्चन नंबर 1, देखिए कार्टेशियन प्लेन मतलब आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है। यहाँ मैंने रफ स्केच बनाया है, ठीक है। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और वाई एक्सिस में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 तक मैंने मार्क किया, ठीक है। अब ए क्या था, हमने एज्यूम कर लिया पॉइंट। ए है -4,5, बी है 0,7, सी है 5,-5 और डी है -4,-2। ये हमने मार्क कर दिया, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो गया और हमने ए और सी को कनेक्ट कर दिया। देखिए, लेट द वर्टिसेस ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल बी ए -4,5, बी 0,7, सी 5,-5 एंड डी -4,-2। जॉइन ए एंड सी, ठीक है। अब देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी ए क्या है, व्हाट इज -4,5 यानी x1 = -4, y1 = 5। बी है 0,7 यानी x2 = 0, y2 = 7। सी है 5,-5 यानी x3 = 5, y3 = -5, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला पता है, इक्वल टू हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, ठीक है। ये मॉड में रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू वैल्यूज पुट करता है -4 इंटू ब्रैकेट में 7 -1 -5 प्लस 0 इंटू -5 -5 प्लस 5 इंटू 5 - 7 मॉड में रहेगा, यानी हाफ इंटू मॉड में -4 इंटू 7 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 5 इंटू -2 यानी हाफ मॉड में -4 इंटू 12 -10 यानी हाफ मॉड में -48 -10 यानी हाफ ऑफ मॉड -58 यानी 58/2 यानी 29 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया 29 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी ए क्या है, -4,5, तो x1 = -4, y1 = 5। डी है -4, तो x2 कितना हो जाएगा -4, y2 हो जाएगा -2। सी है 5, यानी x3 = 5, y3 = -5। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी फॉर्मूला पता है, हाफ मॉड ऑफ x1 टाइम्स y2 - y3 प्लस x2 टाइम्स y3 - y1 प्लस x3 टाइम्स y1 - y2, ठीक है। यानी ये इक्वल टू हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ -4 इंटू ब्रैकेट में -2 माइनस ऑफ -5 प्लस -4 इंटू -5 प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में 5 माइनस ऑफ -2, ठीक है। ये मॉड में रहेगा, यानी हाफ ऑफ मॉड क्या है, यहाँ पे -4 इंटू ब्रैकेट में -2 प्लस 5 प्लस -4 इंटू -10 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 2 यानी हाफ मॉड में क्या है, -4 इंटू 3 प्लस 40 प्लस 5 इंटू 7 यानी हाफ मॉड में -12 प्लस 40 प्लस 35, ये कितना आ जाएगा 63/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी टी किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इक्वल टू 29 प्लस 63/2 यानी डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो 58 प्लस 63/2 यानी 121/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया आपका एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी टी, ओके। Next question number 2. The base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. तो यह क्वेश्चन 2, हमने एज्यूम कर लिया लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ द गिवन गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये रहा, हमने रफ स्केच बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और हमने और क्या एज्यूम किया, बी सी इक्वल टू बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये रहा बी, ये रहा सी। अब देखिए ए यहाँ पे भी लाई कर सकता है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी लाई कर सकता है, ठीक है। यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस में लाई कर सकता है, ठीक है। अब देखिए हमको गिवन है जो ओरिजिन है 0,0 वो क्या है, इसके ठीक मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है, यानी जितना ऊपर बी ओरिजिन का रहेगा उतना ही नीचे सी ओरिजिन का रहेगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए ओरिजिन O 0,0 इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस बी सी, आल्सो लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू 2 है। ये हमें गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक साइड का लेंथ 2 है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं क्योंकि ओरिजिन मिड पॉइंट है यानी BO इक्वल टू OC इक्वल टू A, ठीक है। टोटल लेंथ 2 है, अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये हाफ होगा, ये हाफ होगा, A और A। देयरफॉर आप बोल सकते हैं B के कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएंगे 0, A और C के कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएंगे 0, -A, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं सेम साइड BC लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड O 0,0
दैट इज ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देयरफॉर आप बोल सकते हैं एक्स एक्सिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक्स और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और क्योंकि ओरिजिन इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा एक्स एक्सिस साइड बी सी का। इट इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं वर्टिस ऑफ, मतलब जो वर्टिस ए है वो किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। क्यों? किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी साइड पासेस थ्रू थर्ड वर्टिस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी रहती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। देयरफॉर आप बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए बी की साइड 2a है, ओ बी की साइड a है और एंगल O 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर। ओ ए इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर यानी प्लस माइनस रूट 3a, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए, रूट 3a, 0 और माइनस रूट 3a, 0। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएंगे, ए रूट 3a, 0, बी 0, a, सी 0, माइनस है, और ए माइनस रूट 3a, 0, बी 0, a, सी 0, माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी x1, y1 एंड क्यू x2, y2 व्हेन फर्स्ट पार्ट पी क्यू इज पैरेलल टू द y एक्सिस, सेकंड पार्ट पी क्यू इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो क्वेश्चन 3, हमें दो पॉइंट्स गिवन है पी x1, y1, क्यू x2, y2। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, पी क्यू इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो रफ स्केच ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। अगर पी क्यू पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका मतलब उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये देखिए x कोऑर्डिनेट इज सेम, यानी x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 इक्वल टू x1 कर देंगे, यानी अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ y2 माइनस y1। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया, पी क्यू इक्वल टू मॉड ऑफ y2 माइनस y1। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू x एक्सिस। रफ स्केच ड्रॉ किया, x एक्सिस y एक्सिस, पी क्यू इस बार x एक्सिस से पैरेलल है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं y कोऑर्डिनेट इज सेम, यानी y1 इक्वल टू y2। डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल है तो y1 माइनस y1 का स्क्वायर, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ये इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड इम्प्लाइज पी क्यू इक्वल टू मॉड ऑफ x2 माइनस x1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, find a point on the x axis which is equidistant from the points 7, 6 and 3, 4। तो है क्वेश्चन 4, हमने एज्यूम कर लिया लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी पी x, 0। आल्सो जो गिवन पॉइंट्स है उन्हें एज्यूम कर लिया a 7, 6, b 3, 4। अब देखिए p इक्विडिस्टेंट है इन दोनों से, यानी डिस्टेंस सेम होगा, तो पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट इम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। इट इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 14x प्लस 85 इक्वल टू माइनस 6x प्लस 25, ठीक है। तो इनको एक साथ ले आए x वाले टर्म्स को, तो 14x, सॉरी सभी टर्म्स को एक साथ ले आए, तो 14x माइनस 85 माइनस 6x प्लस 25 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 8x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा 60/8। इसे कैंसिल करेंगे 4 से, 4 इंटू 15, 4 इंटू 2, तो x कितना आ गया 15/2। ओके, देयरफॉर आप बोल सकते हैं जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या होगा 15/2, जो x एक्सिस पे लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points p0, -4 and p8, 0। तरह क्वेश्चन 5, हमें क्या गिवन है, एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन बनानी है जो p0, -4 और b8, 0 के मिड पॉइंट से पास हो रही हो और ओरिजिन 0, 0 से पास हो रही हो, ठीक है, और इसका स्लोप निकालना है। तो देखिए p0, -4 यानी x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू -4, q8, 0 यानी x2 इक्वल टू 8, y2 इक्वल टू 0। अब देखिए मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है, कोई भी दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या रहता है, x1 प्लस x2/2
कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अप्लाई करते हैं 0 प्लस 8/2 कॉमा -4 प्लस 0/2 यानी 8/2 कॉमा -4/2, ठीक है। यानी हो जाएगा 4 कॉमा -2। तो मिड पॉइंट आ गया 4 कॉमा -2। तो देखिए अब लाइन किससे पास हो रही है, ओरिजिन 0,0 एंड 4 कॉमा -2। तो x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू -2। तो स्लोप क्या हो जाएगा, m का फॉर्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0। तो m कितना हो गया -2/4 यानी -1/2। तो ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड स्लोप। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशंस दे दिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 से। थैंक यू।